कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी एक अनजानी सी बेचैनी, एक डर या कोई अंदर ही अंदर खींचने वाली चीज आपको रोक लेती है, जैसे कि आप अपनी सबसे बड़ी सफलता, अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचने ही वाले हों और तभी आप खुद ही ब्रेक लगा देते हो। यही सवाल उठाता है द बिग लीप, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। इस किताब के लेखक हैं गे हेंड्रिक्स, एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और पर्सनल ग्रोथ के क्षेत्र में पिछले 4 दशकों से लीडिंग वॉइस। उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से और उन्होंने कॉर्पोरेट लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटिव्स के साथ मिलकर ये डीपली समझा है कि हम अपने ही ग्रोथ के रास्ते में कैसे रुकावटें खड़ी करते हैं। द बिग लीप पहली बार 2009 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसकी रेलेवेंस आज 2025 में और भी बढ़ गई है, क्योंकि आज की दुनिया में जहां स्पीड ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, वहां ये किताब हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। क्या आप अपनी सफलता के सबसे ऊंचे स्तर को खुद ही रोक रहे हैं? गे हेंड्रिक्स हमें इंट्रोड्यूस करते हैं एक अद्भुत कंसेप्ट से, अपर लिमिट प्रॉब्लम। ये वो इनविजिबल सीलिंग है जो हम खुद अपनी जिंदगी में सेट कर देते हैं। जब भी हम ज्यादा खुश या सक्सेसफुल महसूस करने लगते हैं तो हमारे अंदर का कोई डर, कोई पुराना पैटर्न या लिमिटिंग बिलीफ हमें सैबोटाज करने लगता है। हम अनकॉन्शियसली अपने आप को गिरा लेते हैं, हेल्थ में इश्यू आ जाता है, रिलेशनशिप में लड़ाई हो जाती है या कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हमें फिर पीछे खींच देता है। लेकिन द बिग लीप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, ये एक रोड मैप देती है जोन ऑफ जीनियस तक पहुंचने का, यानी वो स्पेस जहां आप नेचुरली बेस्ट हैं, जहां काम एफर्टलेस लगता है और जहां आप मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हेंड्रिक्स ये समझाते हैं कि हम कैसे अपने डर, गिल्ट और खुद के बनाए हुए लिमिटेशंस को पहचान कर उन्हें पार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किताब हमें करेज देती है उस फाइनल लीप लेने की जो हमें मीडियोक्रिटी से ग्रेटनेस की तरफ ले जाती है। आज के हसल ड्रिवन, कंपैरिजन फील्ड और प्रेशर लोडेड दुनिया में यह किताब एक बहुत ही जरूरी इनर टूल किट बन गई है, खासकर उनके लिए जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी असली उड़ान भरना चाहते हैं। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों, जॉब सीकर हों, आर्टिस्ट हों या एक कंफ्यूज सोल जो इनर पीस और आउटर सक्सेस दोनों चाहता हो, द बिग लीप आपके लिए है। तो चलिए इस किताब के सफर की शुरुआत करते हैं। अगले हिस्सों में हम जानेंगे कैसे ये अपर लिमिट प्रॉब्लम आपकी जिंदगी को क्वाइटली सैबोटाज कर रही है और कैसे आप अपने जीनियस जोन में शिफ्ट करके एक बिल्कुल नई रियलिटी बना सकते हैं, वो भी बिना सेल्फ सैबोटाज के। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बुक लिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहां ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की दमदार समरी लाते रहते हैं। और लाइक बटन भी दबा दीजिए। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, अपर लिमिट प्रॉब्लम। आप खुद की सबसे बड़ी रुकावट कैसे हैं? क्या ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, करियर में ग्रोथ, रिलेशनशिप्स में लव, अंदर से भी पीस, तभी अचानक कोई केओस आ जाता है? कोई छोटी सी बात से बहस हो जाती है, कोई गलती हो जाती है या एक अजीब सा गिल्ट और डर घेर लेता है, जैसे आपकी जिंदगी खुद को वापस खींचने लगी हो। डॉक्टर गे हेंड्रिक्स इसे कहते हैं अपर लिमिट प्रॉब्लम। यह कोई बाहरी चैलेंज नहीं, बल्कि एक इंटरनल साइकोलॉजिकल ब्लॉक है जो हमें अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। जब हमारी जिंदगी सक्सेस, लव और क्रिएटिविटी की ऊंचाइयों को छूने लगती है, तभी ये अपर लिमिट साइलेंटली एक्टिवेट हो जाती है और हम खुद ही उस ग्रोथ को रोक देते हैं। यह प्रॉब्लम हमें यह भरोसा नहीं करने देती कि हम सच में इतने अच्छे हो सकते हैं, इतने सक्सेसफुल या इतने हैप्पी हो सकते हैं। यह हमें लिमिट कर देती है, जैसे इनविजिबल चेन्स जो हमारे मन में बंधी हों। हेंड्रिक्स कहते हैं कि यह सब एक इंटरनल थर्मोस्टेट की तरह है। अगर आपकी जिंदगी उस सेट टेम्परेचर से ऊपर जाने लगे तो आपकी साइकी उसे वापस नीचे खींच लाती है ताकि वो उसी पुराने सेफ जोन में लौट जाए। अब ये सवाल उठता है, ये अपर लिमिट आती कहां से है? ये बनती है बचपन की कंडीशनिंग से, जब हमें बताया गया कि ज्यादा खुश मत हो वरना कुछ बुरा हो जाएगा, या तुम्हारे भाई बहन को दुख हो सकता है अगर तुम ज्यादा सफल हो गए, या तुम्हें सब कुछ कभी नहीं मिल सकता।
ये सब बिलीफ्स धीरे धीरे सबकॉन्शियस में जमा हो जाते हैं और एक अपर लिमिट का रूप ले लेते हैं। अपर लिमिट प्रॉब्लम की सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद को रोक रहे हैं। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, बॉस टॉक्सिक है, मार्केट अनस्टेबल है, रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में हम खुद ही अपनी सक्सेस और हैप्पीनेस को सैबोटाज कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया या किसी बड़ी एग्जाम में टॉप किया, लेकिन अगले ही हफ्ते आप किसी से लड़ पड़ते हैं या कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है या आप किसी ऐसी गलती में फंस जाते हैं जो आपकी सारी प्रोग्रेस को मिटा देती है। यह सब कोइंसिडेंटल नहीं होता, यह होता है आपकी साइकी की कोशिश आपको उस लिमिट के अंदर बनाए रखने की जहां आप सेफ महसूस करते हैं। हेंड्रिक्स बताते हैं कि हमारे अंदर एक स्वनिर्धारित सीमा होती है और जब भी हम उसे तोड़ने लगते हैं तो गिल्ट, फियर और डाउट हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। हम अनकॉन्शियस खुद को पनिश करने लगते हैं ताकि वो हाई फीलिंग ज्यादा देर टिक ना पाए। और यही है द बिग लीप का सबसे बड़ा संदेश। आपकी असली लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं है, वो तो खुद आपके अंदर बैठा है। अपर लिमिट प्रॉब्लम हमें बार बार रिमाइंड कराती है कि हम अपनी ग्रेटनेस से डरते हैं और उस डर के कारण हम छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं, कंफर्ट जोन में, फैमिलियर प्रॉब्लम्स में और रिपीटेटिव इमोशनल लूप्स में। लेकिन यहां एक शानदार सच्चाई छुपी है। अगर आप इस अपर लिमिट को पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप उसे पार भी कर सकते हैं। अवेयरनेस ही पहला कदम है। अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना, उन मौकों को देखना जब आप ज्यादा खुश होकर खुद ही उसे खत्म कर देते हैं। डॉक्टर हेंड्रिक्स कहते हैं, Each of us has an inner thermostat setting that determines how much love, success, and creativity we allow ourselves to enjoy. When we exceed our inner thermostat setting, we will often do something to sabotage ourselves, causing us to drop back into the old familiar zone where we feel secure. अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में बार बार उन सेम प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं? क्या आप बार बार एक लेवल तक पहुंचते ही सब कुछ लूज कर देते हैं? अगर हां, तो शायद आपकी अपर लिमिट साइलेंटली काम कर रही है। इसलिए इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे यही है, आपको खुद को सैबोटाज करना यानी खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करना है। और वो तभी होगा जब आप अपने अंदर के उस डर को पहचान लेंगे जो आपकी सक्सेस से डरता है। अब अगली चैलेंज है, ये अपर लिमिट क्रिएट क्यों होती है? कौन कौन से डीप रूटेड बिलीफ्स या डर हमें खुद से रोकते हैं? गे हेंड्रिक्स इन्हें कहते हैं द 4 हिडन बैरियर्स। जहां हम जानेंगे वो 4 साइकोलॉजिकल वॉल्स जो आपकी ब्रिलियंस को रोक रही हैं। हम सबके अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां से हमारी असली उड़ान शुरू हो सकती है। वो जगह जहां हमारी नेचुरल एबिलिटीज, क्रिएटिविटी और पैशन एक साथ जुड़ते हैं। लेकिन उस उड़ान से पहले एक साइकोलॉजिकल दीवार खड़ी होती है जिसे पार करना आसान नहीं होता। गे हेंड्रिक्स इसे कहते हैं द अपर लिमिट प्रॉब्लम। और इस दीवार की जड़ में छुपे होते हैं कुछ गहरे, लगभग अदृश्य साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हमारी प्रोग्रेस को बार बार रोकते हैं। अपर लिमिट प्रॉब्लम का असली चेहरा तब सामने आता है जब हमें लगने लगता है कि हम अपनी लिमिट पार करने वाले हैं, और तभी कुछ ऐसा होता है जो हमें फिर से पुराने कंफर्ट जोन में लौटा देता है। हमें लगता है कि यह सब एक्सीडेंटल है, लेकिन सच ये है कि हमारे सबकॉन्शियस में कुछ बिलीफ सक्रिय हो जाते हैं जो हमें हमारी ब्रिलियंस से दूर कर देते हैं। डॉक्टर हेंड्रिक्स ने इन कोर इंटरनल ब्लॉक्स को 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है, जिन्हें उन्होंने 4 हिडन बैरियर्स कहा। ये 4 दीवारें हर इंसान के अंदर अलग रूपों में मौजूद होती हैं, और जब तक हम इन्हें पहचान नहीं लेते तब तक हम अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। पहली बैरियर है गिल्ट। ये गिल्ट तब जन्म लेती है जब हमें लगता है कि अगर हम बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत खुश हो गए या बहुत ज्यादा शाइन करने लगे तो हमारे आसपास के लोग दुखी हो जाएंगे। हम मान लेते हैं कि हमारी खुशी किसी और की तकलीफ बन सकती है। बचपन में अगर हमें यह बताया गया हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, दूसरों का भी ख्याल रखो, या अपनी खुशी को थोड़ा दबा लो वरना किसी को बुरा लग सकता है, तो ये गिल्ट हमारे अंदर बैठ जाती है। यही वजह है कि जब जिंदगी हमें कोई अच्छा मौका देती है, हम अनजाने में उसे बिगाड़ने लगते हैं ताकि हम अपने आसपास के लोगों से इमोशनली अलग ना हो जाए। लेकिन हेंड्रिक्स का मानना है कि गिल्ट से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद की लाइट को दबाते हैं
तो आप न सिर्फ खुद से बेईमानी करते हैं बल्कि उन लोगों से भी जो आपकी ग्रोथ से इंस्पायर हो सकते हैं। दूसरी बैरियर है अनवर्थीनेस। ये वो भावना है जो हमें अंदर से कहती है कि हम किसी बड़ी खुशी या बड़ी सक्सेस के लायक नहीं हैं। ये बिलीफ धीरे धीरे बनती है, अक्सर बचपन के एक्सपीरियंसेस से, जब हमें बार बार यह महसूस कराया जाता है कि हम तभी लवेबल हैं जब हम कुछ साबित करते हैं। हम अपने अंदर ये थॉट पाल लेते हैं कि मैं तब तक वैल्यूएबल नहीं हूं जब तक मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करूं। और फिर जब कभी सच में कोई सक्सेस मिलने लगती है, हम खुद को उससे दूर कर लेते हैं, जैसे कोई बड़ा फ्रॉड पकड़ा जाएगा या जैसे हम उस सफलता को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस डर से हम कंफर्ट जोन में वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वहां फेलियर तो है लेकिन फैमिलियर है, वो डरावना नहीं लगता। हेंड्रिक्स यहां ये साफ करते हैं कि जब तक हम अपनी सेल्फ वर्थ को सिर्फ अचीवमेंट से मेजर करते रहेंगे, तब तक हम परमानेंट सक्सेस को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरी बैरियर और भी सटील है, फियर ऑफ डिसलॉयल्टी एंड अबैंडनमेंट। ये डर हमें ये महसूस कराता है कि अगर हमने ज्यादा ग्रो कर लिया तो हमारे अपने हमसे दूर हो जाएंगे। अगर हमने अपने फैमिली की लिमिट्स को क्रॉस कर दिया तो क्या हम उस बिलोंगिंगनेस को खो देंगे? क्या जो लोग हमारे सर्कल में हैं वो हमें एक्सेप्ट करेंगे अगर हम उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं? और इसी डर की वजह से हम खुद को पीछे खींच लेते हैं, एक इनविजिबल लॉयल्टी निभाने के लिए जो हमें स्टक रखती है। हेंड्रिक्स बताते हैं कि ये लॉयल्टी ऑफ्टन अनकॉन्शियस होती है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल। हम अपनी फैमिली या कम्युनिटी से इमोशनली जुड़े रहते हैं लेकिन इस कनेक्शन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करते। हम सोचते हैं कि अगर हमने ज्यादा पैसे कमा लिए, ज्यादा पीस पा ली या ज्यादा जॉयफुल लाइफ जी ली तो क्या हम अलग थलग पड़ जाएंगे? क्या लोग कहेंगे कि अब तू बदल गया है? और इस डर में ही हम अपनी फुल पोटेंशियल को छूने से रुक जाते हैं। चौथी और आखिरी बैरियर है फियर ऑफ आउटशाइनिंग अदर्स। यह बैरियर हमें सिखाता है कि अगर हम बहुत ज्यादा चमकने लगे तो हम दूसरों को अनकंफर्टेबल कर देंगे। हमें बताया गया होता है कि हम्बल रहो, ज्यादा हाईलाइट मत लो, शो ऑफ मत करो, और धीरे धीरे हम अपने रियल टैलेंट को छुपाने लगते हैं जैसे वो कोई बोझ हो। हम अपने आइडियाज को रोक लेते हैं, अपने काम को एवरेज बना देते हैं और अपने ड्रीम्स को छोटे छोटे गोल्स में बदल लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम किसी और को इनसिक्योर ना करें। हेंड्रिक्स यहां कहते हैं कि यह डर सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी सोसाइटी को लिमिट करता है, क्योंकि जब एक इंसान अपनी ब्रिलियंस दबाता है तो वो दूसरों को भी परमिशन नहीं देता शाइन करने की। लेकिन जो सच है वो ये कि जब आप अपनी फुल लाइट के साथ सामने आते हैं तो आप एक बीकन बन जाते हैं, एक इंस्पिरेशन जिससे बाकी लोग भी अपनी लाइट को पहचानते हैं। इन चारों बैरियर्स का असर अक्सर एक जैसे पैटर्न्स में दिखता है, जैसे कि आप सक्सेस के बहुत करीब पहुंचकर अचानक असहज महसूस करने लगते हैं, आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं या आपकी रिलेशनशिप्स में टेंशन बढ़ जाती है। ये सब साइंस हैं कि आप अपनी अपर लिमिट की बाउंड्री को छूने लगे हैं और आपका सबकॉन्शियस आपको वापस उस सेफ जोन में खींचना चाहता है जहां सब फेमिलियर है, भले ही पूरा करने वाला ना हो। गे हेंड्रिक्स हमें यह समझाते हैं कि इन बैरियर्स को समझना और ऑब्जर्व करना ही पहला कदम है उस ब्रेक थ्रू की ओर जो हमें हमारी जीनियस जोन तक ले जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम हर उस मोमेंट को पकड़ें जहां हम खुद को पीछे खींचने लगते हैं और वहां से एक नया चॉइस लें। हर बार जब आप अपनी सक्सेस से अनकंफर्टेबल महसूस करें तो खुद से ये कहिए, मैं इस सक्सेस को फुली एक्सेप्ट करता हूं, मैं इस खुशी का पूरा हकदार हूं। क्योंकि जब आप गिल्ट, फियर और अनवर्दीनेस को कॉन्शियसली रिलीज करते हैं तब आप अपनी असली उड़ान के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब ये चार वॉल्स हमें साफ दिखने लगी हैं, अगला सवाल यह है कि हम इसके पार किस जमीन पर कदम रखेंगे, और वही जमीन है जोन ऑफ जीनियस। हर इंसान के अंदर एक ऐसा जोन होता है जहां काम करते हुए वक्त रुक सा जाता है, जहां एफर्ट कम लगता है लेकिन इंपैक्ट ज्यादा होता है, जहां आप खुद को खो नहीं देते बल्कि खुद को पाते हैं। गे हेंड्रिक्स इसे कहते हैं जोन ऑफ जीनियस। हमारी जिंदगी के ज्यादातर डिसीजंस, गोल्स और स्ट्रगल्स इसी बात के इर्द गिर्द घूमती हैं कि हम अपनी नेचुरल ब्रिलियंस से कितना जुड़े हैं। लेकिन अक्सर हम उस जगह से बहुत दूर होते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन, एक थकावट लगातार बनी रहती है।
उसका कारण है कि हम जीनियस जोन में नहीं बल्कि बाकी 3 जोन्स में फंसे होते हैं, जिन्हें हेंड्रिक्स बड़े ही साफ शब्दों में डिफाइन करते हैं। पहला है जोन ऑफ इनकॉम्पिटेंस, वो जगह जहां हम उन चीजों में समय गंवाते हैं जिनमें हम नेचुरली अच्छे नहीं हैं। वो टास्क्स जिनके लिए हम ना पैशनेट हैं ना स्किल्ड, फिर भी हम उन्हें करते रहते हैं, कभी मजबूरी से, कभी गिल्ट से, कभी डर से। ये जोन आपकी एनर्जी को चूसता है और आपको रोज थोड़ा थोड़ा ड्रेन करता है। दूसरा है जोन ऑफ कॉम्पिटेंस, यहां आप एवरेज हो, आप काम तो कर लेते हैं लेकिन उसमें कोई स्पार्क नहीं होता। ये वो काम है जो और भी लोग कर सकते हैं और शायद आपसे बेहतर भी। आप बस ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं और यही मीडियोक्रिटी धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तीसरा जोन थोड़ा ट्रिकी है, जोन ऑफ एक्सीलेंस। यहां आप स्किलफुल हैं, एफिशिएंट हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे देते हैं। सोसाइटी आपको इसी जोन के लिए रिवॉर्ड देती है, प्रमोशंस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। लेकिन यही जोन सबसे खतरनाक भी है क्योंकि यहीं आप फंस जाते हैं। हेंड्रिक्स कहते हैं कि एक्सेलेंस भी एक ट्रैप है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। जोन ऑफ एक्सेलेंस में कंफर्ट होता है, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, लेकिन जीनियस नहीं होता। वहां आपकी आत्मा नहीं नाचती। और फिर आता है चौथा और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस, जोन ऑफ जीनियस। ये वो जगह है जहां आप नेचुरली एक्सेल करते हैं, जहां आप जो करते हैं वो सिर्फ आपकी स्किल नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। जीनियस जोन में काम स्ट्रगल नहीं, सर्विस बन जाता है। वहां से किया गया काम सिर्फ पैसा या प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि पर्पस देता है। गे हेंड्रिक्स के अनुसार जोन ऑफ जीनियस वो जगह है जहां आप एफर्टलेसली क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, क्योंकि आप वहां अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइंड होते हैं। आप वहां इंस्पायर्ड होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं और सबसे ज्यादा अलाइव महसूस करते हैं। अब सवाल है, इस जोन तक पहुंचा कैसे जाए? ये शुरुआत होती है एक ऑनेस्ट सेल्फ इंक्वायरी से। आपको खुद से वो सवाल पूछने पड़ते हैं जो आपने शायद कभी पूछे ही नहीं, जैसे कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए मैं सेंस ऑफ टाइम खो देता हूं? ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं जो मेरे अंदर एफर्टलेस हैं लेकिन दूसरों के लिए वैल्यूएबल हैं? क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे हर दिन एनर्जाइज्ड महसूस कराता है, या मैं बस रूटीन निभा रहा हूं? जोन ऑफ जीनियस तक पहुंचने के लिए करेज चाहिए, अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ने की हिम्मत, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलने की जुर्रत और उस इनर वॉइस को फॉलो करने का साहस जो आपको बुला रही है। हेंड्रिक्स यहां एक ब्रेक थ्रू थॉट इंट्रोड्यूस करते हैं। योर जीनियस इज नॉट समथिंग यू डिस्कवर, इट्स समथिंग यू एक्सेप्ट। बहुत बार हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमें बहुत आसान लगती है। हमें लगता है कि जो चीज एफर्टलेस है उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन सच यह है कि जीनियस हमेशा एफर्टलेस दिखती है क्योंकि वो आपके डीपेस्ट एसेंस से निकलती है। और सबसे जरूरी बात, जब आप जीनियस जोन में ऑपरेट करते हैं तो आप न सिर्फ खुद के लिए ग्रो करते हैं बल्कि दुनिया को भी एक नई ऊर्जा देते हैं। आप इंस्पिरेशन बनते हैं। आपकी लाइफ एक मैसेज बन जाती है कि ग्रेटनेस पॉसिबल है, और वो भी स्ट्रगल के बिना। अब ये कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, रोज रोज अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को उस दिशा में शिफ्ट करना जहां आपका ट्रू जीनियस ब्रीदिंग स्पेस पा सके। गे हेंड्रिक्स एक पावरफुल एफर्मेशन देते हैं जिसे बार बार दोहराने से जीनियस जोन एक्टिवेट होता है। मैं समृद्धि, सफलता और प्यार में हर दिन विस्तार करता हूं, जैसे मैं अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक डिक्लेरेशन है कि आप अब अपनी ब्रिलियंस से भागेंगे नहीं, आप अब मीडियोक्रिटी में छुपेंगे नहीं, आप अब अपनी रोशनी को दबाएंगे नहीं। जोन ऑफ जीनियस में जीना आसान नहीं होता क्योंकि वहां कंफर्ट जोन की गारंटीज नहीं होती, लेकिन वहां एक और लेवल की फ्रीडम होती है जहां काम और जॉय, आइडेंटिटी और सर्विस सब एक साथ मेल्ट हो जाते हैं। और यही लीप है, द बिग लीप, जब आप एक्सीलेंस की सिक्योरिटी को छोड़कर जीनियस की इन्फिनिटी में छलांग लगाते हैं। अब अगला स्टेप है उस लीप को एक्चुअल में कैसे लिया जाए, कैसे खुद को सैबोटाज करना बंद किया जाए, कैसे आइंस्टाइन टाइम जैसी रेवोल्यूशनरी अप्रोच अपनाकर आप स्ट्रगल फ्री सक्सेस की ओर बढ़ें। पार्ट 4, आइंस्टाइन टाइम। समय को कंट्रोल करना सीखें।
ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े स्ट्रेस का कारण मानते हैं समय की कमी। कभी लगता है कि दिन छोटा पड़ रहा है, काम बहुत है, वक्त फिसलता जा रहा है, डेडलाइंस पास आ रही हैं, लेकिन एनर्जी और फोकस गायब हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे समय एक दुश्मन बन गया हो जो भाग रहा है और हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। गे हेंड्रिक्स इस माइंडसेट को पूरी तरह चैलेंज करते हैं। वे कहते हैं, समय आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपकी परसेप्शन का रिफ्लेक्शन है, और अगर आप सही तरीके से सोचें तो आप समय के गुलाम नहीं बल्कि समय के मालिक बन सकते हैं। यहीं आता है उनका ब्रेक थ्रू कॉन्सेप्ट, आइंस्टाइन टाइम। ये ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग है। जहां न्यूटोनियन टाइम कहता है कि समय एक फिक्स्ड रिसोर्स है, लिमिटेड और अनकंट्रोलेबल, वहीं आइंस्टाइन टाइम का सिद्धांत यह कहता है कि समय आपसे पैदा होता है, आपके भीतर से। यानी आप समय के साथ नहीं बह रहे, आप ही समय के सोर्स हैं। आइंस्टाइन टाइम आपको यह समझाता है कि जब आप टेंशन में, रेजिस्टेंस में या किसी काम से डिस्कनेक्ट होकर काम करते हैं तो समय भागता महसूस होता है, लेकिन जब आप फ्लो में होते हैं, जब आप किसी काम में पूरी तरह इमर्स्ड होते हैं, तब समय फैलता है, गहराता है, आपके लिए खुलने लगता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसे आप पसंद करते हैं तो समय उड़ जाता है, या यूं कहिए समय रुक जाता है। आइंस्टाइन टाइम यही कहता है, टाइम इज रिलेटिव टू योर स्टेट ऑफ बीइंग। अगर आप स्कैरसिटी माइंडसेट में हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, तो आप अपने ही वर्ड से अपने अनुभव को और ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देते हैं। लेकिन अगर आप अपने हर मोमेंट को ओनरशिप के साथ लें, यानी मैं ही समय का स्रोत हूं, मैं तय करता हूं कि समय मेरे लिए कैसे बहेगा, तब आप एक ऐसे स्पेस में आ जाते हैं जहां स्ट्रगल की जगह स्पेशियसनेस होती है। गे हेंड्रिक्स कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के पुराने तरीके, कैलेंडर्स, रिमाइंडर्स, टास्क लिस्ट्स तब तक काम नहीं करते जब तक आप अपनी इंटरनल रियलिटी को शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि समय सिर्फ आउटर क्लॉक नहीं, आपकी इनर कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करता है। आइंस्टाइन टाइम को जीने के लिए आपको 3 बड़े बदलाव अपनाने होते हैं। पहला बदलाव, लैंग्वेज। जब भी आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आप अपने भीतर एक हेल्पलेसनेस इनकोड कर देते हैं, आप खुद को पावरलेस बना लेते हैं। आइंस्टाइन टाइम कहता है, अपने शब्द बदलिए, अनुभव बदल जाएगा। इंस्टेड ऑफ मेरे पास टाइम नहीं है, कहिए मैंने इसे अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया है। इससे आप कंट्रोल अपने हाथों में वापस लेते हैं। आप एक्नॉलेज करते हैं कि आप चूजर हैं, विक्टिम नहीं। दूसरा बदलाव, प्रेजेंस। आइंस्टाइन टाइम तभी एक्टिवेट होता है जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं। जब आप किसी काम में 100% अटेंशन से जुड़े होते हैं, तब समय धीमा हो जाता है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस हटाते हैं, आपकी एनर्जी लीक नहीं होती। गे हेंड्रिक्स का मानना है कि जो लोग जिंदगी को लगातार भागते हुए जीते हैं वो असल में उस मोमेंट से डिस्कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो लोग एक एक पल को जीते हैं वो समय के भीतर समा जाते हैं। तीसरा बदलाव, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सबसे बड़ा इंटरनल लीप है। यह मान लेना कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं इस समय की क्वालिटी के लिए। अगर कोई मीटिंग बोरिंग लग रही है, अगर कोई प्रोजेक्ट ड्रैग हो रहा है, अगर कोई कॉन्वर्सेशन मीनिंगलेस लग रही है, तो ब्लेमिंग या कंप्लेनिंग की बजाय यह मान लेना कि मैं इसकी एनर्जी बदल सकता हूं। आइंस्टाइन टाइम में शिफ्ट करने का मतलब है अपने हर टास्क, हर इंटरेक्शन और हर डिसीजन में ओनरशिप लेना। और ये ओनरशिप आपको जीनियस जोन से कनेक्ट करती है, क्योंकि वहां आप रिएक्टिव नहीं, क्रिएटिव होते हैं। हेंड्रिक्स इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ थियोरेटिकल नहीं रखते, वो इसे अपने क्लाइंट्स की जिंदगी में ट्रांसफॉर्म करते हुए देख चुके हैं। जब लोगों ने यह मानना शुरू किया कि समय उनके कंट्रोल में है, तब उनका स्ट्रेस कम हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और सबसे जरूरी बात, उनकी लाइफ में ईज आया। स्ट्रगल की जगह फ्लो, स्कैरसिटी की जगह स्पेशियसनेस और जल्दी की जगह डेप्थ आ गई। यहां एक पावरफुल ट्रूथ उभर कर आता है, जब आप समय को नियंत्रित नहीं करते तब समय आपको नियंत्रित करता है, लेकिन जब आप इनर अलाइनमेंट में रहते हैं तब आप समय के भीतर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन को इस माइंडसेट से शुरू करें कि मैं समय का स्रोत हूं, तो आपके काम का तरीका, आपके रिलेशनशिप का रिदम, आपकी क्रिएटिविटी की फ्रीक्वेंसी, सब कुछ बदल जाएगा। आइंस्टाइन टाइम हमें यह सिखाता है कि जीनियस जोन तक पहुंचना कोई क्विक फिक्स नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस शिफ्ट है
जहां आप अपनी एनर्जी, अटेंशन और प्रेजेंस को इंटेंशनल बनाते हैं। अब जब आपने समझ लिया है कि समय भी एक इल्यूजन है और आप ही उसके मालिक हैं, तो अगली बड़ी छलांग है द बिग लीप लेना, वो इनर शिफ्ट जिससे आप सेल्फ सैबोटेज को पीछे छोड़ते हैं और अपने हाईएस्ट सेल्फ में प्रवेश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर, द अल्टीमेट सक्सेस मंत्रा, जहां हम जानेंगे कि उस आखिरी ब्लॉक को कैसे पार करें जो आपको जीनियस बनने से रोक रहा है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे 2 रास्तों में से एक चुनना होता है। एक रास्ता जो जाना पहचाना है, जहां कंफर्ट है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, लेकिन स्टैग्नेशन भी है, और दूसरा रास्ता जो अनजाना है, डरावना है, लेकिन वहीं आपकी असली आजादी और ब्रिलियंस छुपी है। द बिग लीप की फिलॉसफी इसी सेकंड पाथ की तरफ इशारा करती है, एक ऐसा इनर लीप जहां आप खुद को सैबोटेज करना छोड़ते हैं और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पूरी तरह से एम्ब्रेस करते हैं। गे हेंड्रिक्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग एक्सटर्नल सक्सेस के पीछे भागते हैं, प्रमोशंस, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, लेकिन अंदर से डर, डाउट और लिमिटेशन की इनविजिबल चेन्स से बंधे रहते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चुनते हैं क्योंकि वो वहां सेफ महसूस करते हैं। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब आता है जब आप अपने सबसे गहरे डर को सामने देखकर भी आगे बढ़ते हैं। यह ब्रेक थ्रू कोई एक्सटर्नल एक्सप्लोजन नहीं होता, ये होता है एक इंटरनल एक्सपेंशन। जब आप अपने सबकॉन्शियस में बैठे उस डर को पहचानते हैं जो हर बार आपको पीछे खींचता है, वो डर जो कहता है अगर तू बहुत आगे निकल गया तो लोग तुझे छोड़ देंगे, अगर तू बहुत खुश हो गया तो शायद कुछ बुरा हो जाएगा, अगर तू अपनी पूरी ताकत में आ गया तो तुझे अकेले लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस डर का सामना करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे ऑब्जर्व करना, उसे फील करना और फिर उसके पार जाना। गे हेंड्रिक्स एक बेहद साधारण लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव टूल देते हैं जिसे वो कहते हैं द अल्टीमेट सक्सेस मंत्रा। यह मंत्रा कोई धार्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस एफर्मेशन है जिसे आप बार बार अपने भीतर दोहराते हैं ताकि आपका माइंड, बॉडी और एनर्जी एक नए ट्रूथ के लिए तैयार हो सके। यह पावरफुल मंत्रा है, मैं समृद्धि, सफलता और प्यार में हर दिन विस्तार करता हूं, जैसे मैं अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता हूं। मैं हर दिन समृद्धि, सफलता और प्रेम में विस्तार करता हूं और अपने आसपास के लोगों को भी वही करने की प्रेरणा देता हूं। इस मंत्रा को अपनाने का मतलब है अब मैं खुद को पीछे नहीं खींचूंगा, अब मैं अपनी लाइट को छुपाकर नहीं रखूंगा, अब मैं डर की बजाय इंस्पिरेशन से जीऊंगा। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन में वापस जाने लगें, जब गिल्ट उभरे, जब रेजिस्टेंस जागे, जब डाउट विस्पर करे, तब यही मंत्रा आपका एंकर बनेगा। यह मंत्रा सिर्फ अफर्मेशन नहीं, बल्कि एक डिक्लेरेशन है कि अब आप अपने अंदर की सीलिंग को तोड़ रहे हैं और ऊपर उठ रहे हैं। गे हेंड्रिक्स बताते हैं कि असली चैलेंज सेल्फ डाउट नहीं है, असली चैलेंज है अपने ब्रिलियंस को पूरी तरह अलाउ करना। वो कहते हैं मोस्ट ऑफ अस आर मोर अफ्रेड ऑफ आवर लाइट देन आवर डार्कनेस। हम अपनी ग्रेटनेस से ज्यादा डरते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अच्छा बनो लेकिन ज्यादा मत बनो, हासिल करो लेकिन ज्यादा मत चमको, खुश रहो लेकिन ज्यादा खुश मत हो जाओ। और इस लिमिटिंग नैरेटिव को बदलने का एक ही रास्ता है, द बिग लीप लेना। ये वो लीप है जहां आप सेल्फ सैबोटेज की जगह सेल्फ ट्रस्ट को चुनते हैं, जहां आप मीडियोक्रिटी की जगह मास्टरी को एम्ब्रेस करते हैं, जहां आप डर की जगह एक्सप्रेशन से जीना सीखते हैं। इस यात्रा में आपके इमोशंस आपका कंपास बनते हैं। अगर आप एंग्शियस महसूस कर रहे हैं तो पूछिए क्या मैं अपनी अपर लिमिट को टच कर रहा हूं। अगर आप बोर्ड हैं तो पूछिए क्या मैं अपनी जीनियस जोन से दूर जा रहा हूं। अगर आप ड्रेन्ड हैं तो पूछिए क्या मैं किसी और की एक्सपेक्टेशन निभा रहा हूं। द बिग लीप की सीख यही है, इमोशंस को सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो। हर अनकंफर्टेबल इमोशन आपको दिखाता है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कितना दूर या पास हैं। और जब आप हर इनर रेजिस्टेंस को क्यूरियोसिटी के साथ वेलकम करना शुरू करते हैं तो वो रेजिस्टेंस एक डोरवे बन जाता है, ब्रेक थ्रू की डोरवे। गे हेंड्रिक्स इस पूरी जर्नी को एक नई पर्सपेक्टिव से देखने को कहते हैं कि आप सक्सेस पाने नहीं बल्कि सक्सेस अलाउ करने की प्रैक्टिस करें। सक्सेस कोई माउंटेन नहीं जिसे चढ़ना है, सक्सेस एक नेचुरल स्टेट है जिसे आप ब्लॉक कर रहे हैं। आप जब ब्लॉक हटाते हैं,
गिल्ट, फियर, डाउट और सेल्फ हेट, तो सक्सेस अपने आप फ्लो होती है। और यही है द अल्टीमेट सक्सेस मंत्र का सार। एक्सपैंड करने से डरो मत, क्योंकि जितना तुम एक्सपैंड करोगे उतना ही तुम दुनिया को एक्सपैंड करने की परमिशन दोगे। अब जबकि आपने ये इनर शिफ्ट का रास्ता देख लिया है, अब बारी है उस जर्नी को इंटीग्रेट करने की, उसे अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने की। पार्ट 6, लिविंग इन योर जीनियस। अब रुकना नहीं है। द बिग लीप की असली सक्सेस तब नहीं आती जब आप केवल अपनी जीनियस जोन को पहचानते हैं। असली सक्सेस तब होती है जब आप उस जोन में रहना सीखते हैं, डेली, कंसिस्टेंटली, विद प्रेजेंस एंड पावर। गे हेंड्रिक्स बहुत साफ कहते हैं, जीनियस जोन कोई हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप कभी कभार विजिट करें। यह आपकी नई कर्म भूमि है। ये वो स्टेट है जहां आप ना सिर्फ सरवाइव करते हैं बल्कि थ्राइव करते हैं। आपका असली काम तब शुरू होता है जब आप इस जोन में टिकने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि जीनियस में ऑपरेट करना आसान नहीं होता। कंफर्ट जोन, पुरानी आइडेंटिटी और आउटर डिस्ट्रैक्शंस बार बार आपको खींचते हैं। रेजिस्टेंस बार बार कहता है, इतनी खुशी सही नहीं लग रही, इतनी स्मूथ सक्सेस सस्पिशियस लग रही है। और वहीं से शुरू होती है उस नई डिसिप्लिन की जरूरत, द डिसिप्लिन ऑफ लिविंग इन योर जीनियस। गे हेंड्रिक्स मानते हैं कि जीनियस जोन एक मसल की तरह है, जितना आप उसे यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। और इसे एक्टिवेट करने के लिए रोज कुछ कॉन्शियस स्टेप्स लेने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा क्या करूंगा जो मेरे जीनियस जोन से जुड़ा है। वो काम जो आपको एनर्जाइज करता है, जो आपको फ्लो में लाता है, जो आपको दुनिया से कनेक्टेड और खुद से अलाइंड महसूस कराता है, वही आपकी जीनियस की नब्ज है। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज। जीनियस में जीने के लिए आपको नहीं कहना आना चाहिए उन कामों को, उन लोगों को, उन हैबिट्स को जो आपको कॉम्पिटेंस या एक्सीलेंस जोन में वापस खींचते हैं। क्योंकि जब आप बार बार अपने आप से समझौता करते हैं तो आपकी एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है और जीनियस क्लैरिटी में नहीं, डिस्ट्रैक्शन में डूबने लगती है। तीसरा स्टेप है एनर्जी मैनेजमेंट। जीनियस में रहना सिर्फ स्किल का खेल नहीं बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग का अभ्यास है। आपका शरीर, आपका माइंड, आपकी स्पिरिट जब अलाइंड होते हैं तब आप उस जोन में नेचुरली स्लिप कर जाते हैं। इसलिए सेल्फ केयर, रेस्ट, रिफ्लेक्शन और जॉय, ये सब लग्जरी नहीं, जीनियस की फ्यूल है। हेंड्रिक्स ये भी बताते हैं कि जीनियस में रहना सेल्फिश नहीं बल्कि सर्विस है, क्योंकि जब आप अपनी लाइट को शाइन करते हैं तो आप दूसरों को भी परमिशन देते हैं कि वो भी अपनी लाइट को जिंदा करें। आप एक रिपल बन जाते हैं जो सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बल्कि आपके आसपास की रियलिटी को भी अपलिफ्ट करता है। जीनियस में जीना एक इंटरनल लीडरशिप है जहां आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के जिम्मेदार बनते हैं। आप रिएक्शन की जगह क्रिएशन से ऑपरेट करते हैं। आप स्ट्रगल की जगह फ्लो को चुनते हैं। आप सिक्योरिटी की जगह ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करते हैं। और सबसे बड़ा ट्रूथ जो हेंड्रिक्स बताते हैं, जीनियस जोन में कोई फाइनल अराइवल पॉइंट नहीं होता। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक डेली डिवोशन है। हर सुबह आप चुनते हैं कि आप अपने ब्रिलियंस से जिएंगे या अपने डर से। अगर कभी आप फिसल जाए, सेल्फ सबोटाज हो जाए, गिल्ट वापस आ जाए, तो उसे फेलियर ना समझें, उसे एक सिग्नल समझें कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। हर बार जब आप फॉल से राइज करते हैं तब आपका जीनियस और गहरा और पक्का होता है। गे हेंड्रिक्स यही कहते हैं, लिविंग इन योर जीनियस इज द रियल वर्क ऑफ योर लाइफ। बाकी सब रोल्स, आइडेंटिटीज और टास्क्स उसी जीनियस के एक्सप्रेशन हैं। अब आपको परमिशन की जरूरत नहीं, अब आपको पुश की जरूरत नहीं, अब आपको सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए कि आप हर दिन उस जोन में कॉन्शियसली ऑपरेट करेंगे जहां आप सबसे ज्यादा अलाइव, अलाइंड और इंपैक्टफुल होते हैं। हर इंसान के भीतर छुपी होती है एक उड़ान, लेकिन उस उड़ान से पहले होता है डर, डाउट, गिल्ट और पुरानी कंडीशनिंग का एक अदृश्य पिंजरा। गे हेंड्रिक्स की द बिग लीप हमें सिखाती है कि यह पिंजरा कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा हमारे अंदर था और उसे खोलने की चाबी भी हमारे पास ही थी। हमारा साहस, हमारी सच्चाई और हमारा जीनियस। इस किताब की असली ताकत ये नहीं कि ये आपको नया कुछ सिखाती है, बल्कि ये आपको वो याद दिलाती है जो आप पहले से जानते हैं कि आप एवरेज बनने के लिए नहीं आए थे, कि आपकी जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ सरवाइव करना नहीं बल्कि ब्रिलियंटली थ्राइव करना है,
कि आप खुद को सैबोटेज करना बंद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपर लिमिट प्रॉब्लम, वो अनदेखी दीवार जो हर बार आपको पीछे खींचती थी, अब पहचान में आ चुकी है। वो गिल्ट, वो अनवर्दीनेस, वो फियर ऑफ डिसलॉयल्टी और आउटशाइनिंग अब सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं रहे, अब वो क्लैरिटी बन गए हैं। आप अब जान चुके हैं कि ये डर आपको रोकते नहीं, बल्कि आपको टेस्ट करते हैं कि क्या आप तैयार हैं लीप लेने के लिए। जोन ऑफ जीनियस अब कोई मिस्टिकल जगह नहीं, अब वो एक चुना हुआ रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां एफर्ट स्ट्रगल नहीं लगता, जहां सक्सेस स्ट्रेटजी नहीं आइडेंटिटी बन जाती है, जहां आप वही करते हैं जो आपसे सबसे नेचुरली, एफर्टलेसली और जॉयफुली निकलता है, और यही दुनिया को सबसे ज्यादा चाहिए। आइंस्टाइन टाइम ने आपको यह सिखाया कि समय बाहर से नहीं आता, वो आपके भीतर से निकलता है। जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तब वक्त आपकी मुट्ठी में होता है। स्ट्रगल कम, फ्लो ज्यादा, केओस कम, क्लैरिटी ज्यादा, और सबसे बड़ी बात, आपने द अल्टीमेट सक्सेस मंत्रा को अपनाया है। आई एक्सपैंड इन अबंडेंस, सक्सेस एंड लव एवरी डे एज आई इंस्पायर दोज अराउंड मी टू डू द सेम। अब आप खुद से परमिशन मांगना छोड़ चुके हैं। अब आप अप्रूवल नहीं, ऑथेंटिसिटी में जीना चुन चुके हैं। अब आप स्मॉल वर्जन नहीं, अपने हाईएस्ट, ब्राइटेस्ट, बोल्डेस्ट सेल्फ को अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई वन टाइम लीप नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर सुबह एक नया अवसर है खुद से यह पूछने का, क्या आज मैं अपनी जीनियस में जी रहा हूं या अपने डर में। और जब आप बार बार जीनियस को चुनते हैं, तब आप न सिर्फ खुद की जिंदगी बदलते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो अगर आज आपने द बिग लीप की ये पावरफुल समरी सुनी और कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कुछ हिला है, अगर आपको लगा कि हाँ, यही तो मैं हूं, यही लीप मुझे लेना है, तो अब रुकिए मत, अब एक्शन लीजिए। अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लीप के लिए कमिटेड हो जाइए। और अगर ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन भरे समरीज और ज्ञान की खोज में हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बुकलिफ्ट यूट्यूब चैनल को, जहां हर किताब आपको खुद से, अपने मिशन से और अपनी ब्रिलियंस से कनेक्ट कराती है। याद से बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई भी इंसाइट मिस ना हो। और याद रहे, आपका अगला कदम शायद छोटा हो, लेकिन वो लीप आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।